नमस्ते दोस्तों, अप्सरा द वॉइस ऑफ कीर्ति में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे गोदान के पार्ट 3 के बारे में। चलिए सुनते हैं। होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में उख गोड़ रहा था और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही है। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, भूतल धधक रहा था जैसे प्रकृति ने वायु की आग घोल दी हो। यह सब अभी तक खेत में क्यों है? क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हुए हैं? वह खेत की ओर चलता दूर से ही चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गई, कुछ सोचता है कि नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदाले उठा ली, उसके साथ हो लिए। गोबर सावला, लंबा, इकहरा युवक था जिसे इस काम में रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता था उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सावली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़कर कमर से बांधे हुए थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की छोकरी थी, मेली, सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ, एक लंगोटी कमरे में बांधे, बहुत ही ठीठ और रोनी। रूपा ने होरी की टांगों पर लिपट कर कहा, काका देखो, मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है जा पेड़ तले बैठ। ढेले न तोड़े जाएंगे काका तो मिट्टी कैसे बराबर होगी? होरी ने उसे गोद में उठाकर प्यार से करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटा, चल घर चले। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, यह तुम रोज़ रोज़ मालिकों की खुशामद करने क्यों चाहते हो? बाकी न चुके तो प्यादा आकर गालियाँ सुनाता है, बेकार देनी ही पड़ती। नज़र नजराना सब तो हमें से भराया जाता है, फिर किसकी क्यों सलामी करो? इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना ज़रूरी था। बोला, सलामी करने न जाए तो रहे का? भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस है? यही इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मंडिया डाल ली और किसी ने कुछ नहीं कहा। घुरे ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था जिस पर कारिंदों ने 2 रुपए डांड लिए थे। तलैया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, कारिंदा ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नज़र देनी पड़े। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ, पाँव से सनीचर नहीं है और न सलामी करने का कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाकर मालिक को खबर होती है। कभी बाहर निकलते, कभी कहला देते कि फुर्सत नहीं है। गोबर ने कटाक्ष किया, बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने में कुछ ना कुछ आनंद तो मिलता ही है। नई लोग मेमोरी के लिए क्यों खड़े होते? यह सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा, अभी जो चाहे खेलो। पहले मैं भी यही सब बातें सोचा करता था, पर अब मालूम हुआ हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई, अकड़ कर नीवा कर नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतारकर गोबर कुछ शांत हो गया, चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी हुई है तो ईर्ष्या हुई, उसे डांट कर बोली, अब गोद से उतर कर पाँव पाँव क्यों नहीं चलती? क्या पाँव टूट गए हैं? रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर ठिठराई से कहा, नहीं उतरेंगे, जाओ। काका, बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना को बनावटी रोश देकर कहा, तो इसे क्यों चिढ़ाती है सोना? सोना तो देखने को है, निवाह तो रूपा से होता है। रूपा न हो तो रुपए कहाँ से बने बता? सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया। सोना न हो तो मोहर कैसे बने? नथुनिया कहाँ से लाए? कंठा कैसे बने? गोबर भी इस विनोदमय विवाद में शरीक हो गया। रूपा से बोला, तो कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला होता है, रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील की परास्त हो गई। गोबर और होरी की कोई दलील इसके सामने न ठहर सकी। उसने शुभ आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जो को राजा कहते हैं, गेहूँ को चमार, इसलिए न कि गेहूँ बड़े आदमी खाते जो हम लोग खाते। सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब न था। परास्त होकर बोली, तुम सब जने एक और हो गए, नई रुपया को रुलाकर छोड़ती। रूपा ने उंगली मटका कर कहा, ए राम, सोना चमार, ए राम, सोना चमार। इस विजय का उसे
इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में न रह सकी, ज़मीन पर कूद पड़ी, उछल उछल कर यही रटने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुँचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट जो रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों की गोबर? काम के पीछे कोई परान थोड़ी ही दे देता है। फिर पति से गर्म होकर बोला, तुम भी वहाँ कहीं से कमाई कर कर लौटे तो खेत में पहुँच गए। खेत कहीं भागा जाता था? द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी सिर पर उंडेला, रूपा को नहलाया और भोजन करने गए। जौ की रोटियाँ थी, पर गेहूँ जैसी सफ़ेद और चिकनी। अरहर की दाल थी जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वाह रे दुलार। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई? होरी ने लोटा पर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी और क्या। हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वो हमसे भी ज़्यादा दुखी है। हमें पेट की ही चिंता है, उन्हें हज़ारों चिंताएं घेरे रहती है। राय साहब ने और क्या क्या कहा था वह कुछ होरी को याद ना था। उसे सारे कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण से चिपका हुआ रह गया था। गोबर ने व्यंग किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बेल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार है। करेंगे बदला? यह सब धूर्तता है, नीरी मोट मर्दी। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और नरनाच रंग में लिप्त रहता है। मजे से राज का सुख भोग रहे और ऊपर से दुखी भी है। होरी ने झुंझला कर कहा, अब तुमसे बहस कौन करे भाई? जायदाद किसी ने छोड़ी जाती है वह छोड़ देंगे। हम ही को खेती से क्या मिलता है? एक आन नफरी की मजदूरी भी तो नहीं पड़ती। जो 10 रुपये महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाना पड़ता है। लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती छोड़ दे तो और करे क्या? नौकरी कहीं मिलती है? फिर मर्जात भी तो पालना पड़ता है। खेती में जो मर्जात है वह नौकरी में तो नहीं है। इस तरह ज़मींदारों का हाल भी समझ लो। उनकी जान को भी तो सैकड़ों रोग लगे हुए। हाकिमों का रसद पहुँचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो, तारीख पर माल मजूरी न चुका दे तो हवालात हो जाए, घुड़की आ जाए। हमें तो कोई हवालात नहीं ले जाता। 2-4 गालियाँ घुड़कियाँ तो यूँ मिल कर रह जाती है। गोबर ने प्रतिवाद किया, यह सब कहने की बात है। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं। देह पर साबित कपड़े नहीं है, चोटी की पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर नहीं होता। उन्हें क्या, मज़े की गद्दी मनसद पर लगाए बैठे हैं। सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों के ऊपर हुकूमत है। रुपए न जमा होते हो पर सुख तो तभी सभी तरह का भोगते हैं। धन लेकर आदमी और क्या ही करता है। तुम्हारी समझ में हम और वो बराबर हैं? भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं है बेटा। छोटे बड़े भगवान के घर से सब बनकर आते। बड़ी संपत्ति तपस्या से मिलती। उन्होंने पूर्वजन्म में जैसे कर्म किए हैं उसका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं समझा तो भोगे क्या? यह सब मन को समझाने की बात है। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वो गरीबों को कुचल कर बड़ा आदमी बन जाता है। यह तुम्हारा भरम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। किसके बल पर यह भजन भाव और दान धर्म होता है? अपने बल पर नहीं, किसानों के बल पर, मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन बचे कैसे? इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसीलिए होता है। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें कोई दोनों जून खाने को दे तो हम 8 प्रहर भगवान का जाप ही करते रहे। एक दिन खेत में उग गोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाए। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुँह कौन लगे भाई? तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। तीसरे प्रहर गोपाल कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा, हम भी चलते हैं। तब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख दो। मैंने भोला को देने को कहा है, बेचारा आजकल बहुत तंग है। गोबर ने अवज्ञा भरी आंखों से देखकर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। बेचता नहीं हूँ भाई, यूँ ही दे रहा हो। वह संकट में है, उसकी मदद तो करनी पड़ेगी। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दी। दे तो रहा था पर हमने ली नहीं। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं, वह दे रहा था। इन्हें गाय दे देगा। आँख में अंजन लगाते हुए, कभी चुल्लू पर दूध तो भेजा नहीं, गाय दे देगा। होरी ने कसम खाई, नहीं, जवानी कसम। अपनी पछाई गाय दे रहे थे। हाथ तंग है, भूसा चारा नहीं रख सके। अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहते हैं। मैंने सोचा संकट में पड़ी आदमी को गाय क्या लूँ, थोड़ा सा भूसा दिए देता हूँ। कुछ रुपए हाथ आ जाएंगे तो गाय ले लूँगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूँगा। 80 रुपये की है, मगर ऐसा ही कि आदमी देखता रहे। गोबर ने आड़े हाथ लिया, तुम्हारा यही धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गत करता है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपये की गाय है,
हमसे 20 रुपये का भूसा ले ले, गाय हमें दे दे, 60 रुपये रह जाएंगे, वो हम धीरे धीरे दे देंगे। हौरी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। मैंने ऐसी चाल सोची, एक गाय सेध सेध में हाथ आ जाए। कहीं भोला की सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता हूँ। गोबर ने तिरस्कार किया। तो तुम अब सबकी सगाई ठीक करते फिरोगे? धन्या ने तीखी आंखों से देखा। अब यही उद्यम तो रह गया है, नहीं देना है हमें भूसा किसी को, या भोला भोली किसी का कर्ज नहीं खाया है। होरी ने अपनी सफाई दी। मगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए तो इसमें कौन सी बुराई है? गोबर ने चिलम उठाई और आग लेने चला गया। उसे यह झमेला बिल्कुल नहीं भाता था। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, तो उनका घर बसाएगा, वह 80 रुपये की गाय लेकर चुप न होगा, एक थैली गिनवाएगा। होरी ने पुचारा दिया, यह मैं जानता हूँ, लेकिन उसकी भलमनसी को भी तो देखो। मुझसे जब मिलता है तेरा बखानी करता है, ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार है। धनिया के मुख पर स्निग्धता झलक पड़ी। मन भाए मुड़िया हिलाए वाले भाव से बोली, मैं उसके बखान की भूखी नहीं हूँ, अपना बखान धरे रहे। होरी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वह नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती, गालियों से बात करती है, लेकिन वह यही कहे जाए कि वह औरत नहीं लक्ष्मी है। बात यह है कि उसकी घरवाली ज़बान की बड़ी तेज़ थी। बेचारा उसके डर से मारे भागा भागा फिरता था। कथा था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता, उस दिन कुछ न कुछ ज़रूर हाथ लगता है। मैंने भी कह दिया, तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहाँ तो रोज़ देखते, कभी पैसे से बैठ नहीं होती। तुम्हारे भागी खोट है तो मैं क्या करूँ? लगा अपनी घरवाली की बुराई करने, भिखारी को भीख तक नहीं देती थी, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी। लालची ऐसी थी कि नमक तो दूसरों से घर के मांग लाती थी। मरने पर किसी की क्या बुराई करूँ, मुझे देखकर जल उठती थी। भोला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ निभाह कर दिया। दूसरा होता तो जहर खाकर मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे भोला भैया, पर राम राम पहले ही करते। तो क्या कहते थे, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूँ तो क्या होता है, उस दिन भगवान कहीं ना कहीं कुछ भेज देते। बहुएं भी तो वैसी ही चटोरी नहीं है। आपकी सबों ने 2 रुपये के खरबूजे उधार खा डाले। उधार मिल जाए फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देना पड़ेगा या नहीं। अरे भोला रोते काहे को हो? गोबर आकर बोला, भोला दादा आप पहुँच रहे, मन दो मन भूसा है, वह उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया। आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट वाट तो डाल नहीं दी, ऊपर से लगे भुनभुनाने। कुछ तो भलमनसी सीखो, कलसा ले जाओ, पानी भर के रख दो, हाथ मुँह धोए, कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में ही तो आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। होरी बोली, रस वस का काम नहीं, कोई कई पावने हैं। धनिया बिगड़ी, पावने और कैसे होते हैं? रोज़ तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते, इतनी दूर से धूप धाम में आए, प्यास लगी ही होगी। रुपया देख, डिब्बे में तम्बाकू एक ही नहीं, गोबर के मारे काहे की बची होगी, दौड़कर 1 पैसे की तम्बाकू सहुआई की दुकान से ले ले। भोला की आज जितनी खातिर हुई कभी नहीं हुई होगी। गोबर ने खाद डाल दी, सोना रस घोल लाई, रुपया तम्बाकू भर लाई। धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। भोला ने चिलम हाथ में लेकर कहा, अच्छी घर पे आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। वही जानती है छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता और निराशा अभाव के आहत आत्मा इन शब्दों में कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। होरी जब भोला का खाचा उठाकर भूसा लाने अंदर निकला तो धनिया के पीछे पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहाँ से इतना बड़ा खाचा मिल गया, किसी भड़भुंजे से मांग लिया होगा, मन भर से कम न भरेगा, 2 खाचे भी दिए तो 2 मन निकल जाएंगे। धनिया फुली हुई थी, सलामत की आंखों से देखती हुई बोली, या तो किसी का न्योता न दो और तो भरपेट खिलाओ। तुम्हारे पास फल पुत्र देने थोड़ी आए हैं कि चंगेरी लेकर चलते। देते ही हो तो 3 खाचे दे दो। भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया? अकेले कहाँ तक ढोएगा, जान निकल जाएगी। 3 खाचे तो मेरे से दिए न जाएंगे। तब क्या 1 खाचा देकर टालोगे? गोबर से कह दो अपना खाचा भर कर उनके साथ चला जाए। गोबर उग गोड़ने जा रहा है, एक दिन न गोड़ने से उग सूखने जाएगी। यह तो उनका काम था कि किसी को अपने साथ ले लेते। भगवान के दिए 2 बेटे हैं, न होंगे घर पर, दूध लेकर बाजार गए होंगे। यह तो अच्छी दिल लगी कि अपना माल भी दो, उसे उसके घर पर भी पहुंचा दो, लाद भी दो, लदा भी दो और लादने वाला भी साथ कर दो। अच्छा भाई, कोई मत जाए, मैं पहुंचा दूंगी, बड़ों की सेवा करने में लाज नहीं है। अरे 3 खाचे उन्हें दे दूँ तो अपने बेल का खाएंगे। यह सब तो न्योता देने से पहले सोच लेना था ना।
न हो तुम और गोबर दोनों जने चले जाओ। मुरेवत की तरह की जाती है, अपना घर उठाकर नहीं दे दिया जाता। अभी ज़मींदार का प्यादा आ जाए तो अपने सिर पर भूसा लाद कर पहुँचाओगे तो तुम्हारा लड़का लड़की सब, और यह बड़ा माइन 2 मन की लकड़ी की गाड़ने की पड़े हो। ज़मींदार की बात और है। हाँ, वह डंडे के ज़ोर से काम लेता है ना, उसके खेत नहीं जोतते, खेत जोतते लगा नहीं देते। अच्छा भाई, जान न खा, हम दोनों चले जाएं। कहाँ से काम मैंने इस भूसा देने के लिए आके दी, या तो चलेगी नहीं या चलेगी तो दौड़ेगी नहीं। तीनों खांचे भूसे से भर दिए गए। गोबर कूद रहा था, उसे अपने बाप के व्यवहारों में ज़रा भी विश्वास न था। वह समझता था यह जहाँ जाते तो कुछ न कुछ घर से खो आते। धनिया प्रसन्न थी, राह होरी व धर्म और स्वार्थ के बीच में डूब उतर रहा था। होरी और गोबर मिलकर एक खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगूठे का बीड़ बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे रख कर अभी भाग आता हूँ, एक खांचा और लूँगा। होरी बोला, एक नहीं, अभी 2 और भर धरे और तुम ना आना पड़ेगा। मैं और गोबर एक एक खांचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला स्तंभित हो गया। होरी उसे अपना भाई बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिसने मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा कर दिया। तीनों भूसे लेकर चले तो राह में बातें होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिकों के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ, तंबू सामियाना गड़ गया है, अब की लीला में भी काम करूँगा। राय साहब ने कहा तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे बड़े खुश रहे, उनकी दया है, उनकी दया है। एक क्षण के बाद भोला ने फिर पूछा, सगुन के लिए 1 रुपये का कुछ जुगाड़ कर लिया है, माली बन जाने से तो गला न छूटेगा। होरी ने मुख का पसीना पोंछ कर कहा, उसी की चिंता तो मार डालती है दादा। अनाज तो सबका सब खलिहान में ही तूल गया। ज़मींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया, मेरे लिए 5 सेर अनाज बच रहा। यह भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा दिया था, नहीं 3 का भी नहीं बचता। ज़मींदार तो एक ही है, मगर महाजन 3 हैं। सहुआइन अलग, मंगरू अलग, दाता दीन पंडित अलग, किसी का ब्याज भी पूरा न चुका। ज़मींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़ गए। सहुआइन ने फिर रुपए उधार लिए तो काम चला। सब तरह किफ़ायत करके देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम अपना रख पाए और बड़ों का घर भरे। मूल का दुगना सूद भर चुका, पर मूल जो का त्यों सिर पर सवार है। लोग कहते हैं शादी गर्मी में तीरथ बरत पे हाथ बांध कर खर्च करो, मुदा रास्ता कोई नहीं दिखाता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 20,000 लुटा दिए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मंगरू ने अपने बाप के करिया करम में 5,000 लगाए, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। वैसे ही मर्जात तो सबकी है। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई? आदमी तो हम भी हैं। कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं? हमसे आदमियत है कहीं? आदमी वह है जिनके पास धन है, अख्तियार है, इलम है। हम लोग तो बैल हैं, जुतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता। एक का नाम नहीं, एक किसान दूसरे के खेत पर न चढ़े तो कोई जागा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उड़ गए। बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज़्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटों के करतूत सुनाए, होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया। तब तक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा और गगरा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सहृदय साथ से पूछा, अलगोजे के समय तो तुम बड़ा रंज हुआ होगा, भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला था। होरी आर्द्र कंठ से बोला, कुछ न पूछो दादा, यही जी चाहता था कि कहीं जाके डूब मरो। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी ही धूल में मिला दी, वही मेरे मुदई हो गए। झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली हार में काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो, घर देखने वाला भी कोई चाहिए कि नहीं? लेना देना, धरना उठाना, संभालना, सहेजना, यह कौन करे? फिर वह घर बैठी नहीं रहती तो झाड़ू, बुहारू, रसोई, चौका, बर्तन, लड़कों की देखभाल, यह कोई थोड़ा काम है? शोभा की औरत घर संभाल लेती कि हीरा की औरत? यह सलीका था। जब से अलगोजा हुआ है
दोनों घरों में एक जून रोटी पकती है, नहीं सबको दिन में 4 भूख लगती थी। अब खाए 4 दफ़े तो देखो इस मालिकपन में गोबर की माँ की जो दुर्गत हुई है वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी, अपने खुद भूखी सो रही रोगी, लेकिन बहुओं को जलपान का ध्यान रखती थी। अपने देह गहने का नाम कच्चा धागा भी न था। देवरानियों के लिए 2-2 4-4 गहने बनवा दिए। सोने के न सही, चांदी के तो है। आधे पैसे गायब, आधे पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मंजिला लेकर बैठ गए। संगत में तो कोई बुरा नहीं कहता, गाना बजाना एब नहीं, लेकिन यह सब काम फुर्सत के है। यह नहीं कि घर का तो कोई काम न करो, आठों पर उसकी धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे सिर, सानी पानी मैं करूँ, गाय भैंस मैं दो, दूध लेकर बाजार में जाऊँ। यह गृहस्थी के तो जंजाल है। सोने की हंसिया जिसे न उगलते बनता है न निगलते। लड़की है दुनिया, वह भी नसीब की खोटी। तुम तो उसकी सगाई में आए थे, कितना अच्छा घर बार था। उसका आदमी बम्बई के दूध की दुकान करता था। उन दिनों वह हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ तो किसी ने उसकी पीठ से छुरा भोंक दिया, घर ही चौपट हो गया। वह अब उसका निवार नहीं। जाकर लिवा लाया, दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी ही नहीं होती और दोनों भावजे हैं कि रात दिन उसे जलाती रहती है। घर में महाभारत मचा रहता है। विपद की मारी यह आई, यहाँ भी चैन नहीं। इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पुरवा था तो छोटा मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहिर ही बसते थे कि किसानों को देखते इनकी दशा बहुत बुरी न थी। भोला गांव की मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गाय भैंसें खड़ी सानी खा रही थी। ओसारा में एक बड़ा सा तक पड़ा था जो शायद 10 आदमियों से भी न उठता। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रहे थे, किसी पर मंजीरा, एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते से बंधी रखी हुई थी तो शायद रामायण। दोनों बहुएं सामने बेटी गोबर पात रही थी और जुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी, नाक में सिरे पर भी सुखी थी। मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके साथ साथ स्वस्थ सुगठित अंगों से मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा गोल था, कपोल फुले हुए, आंखें छोटी और भीतर धसी हुई, माथा पतला पर वक्ष पर उभार, गाद पर गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते उसने लपक कर उसके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और जुनिया से बोले, पहले एक चिलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ली, पानी न हो तो गगरा ला, मैं खींच दूँ। होरी महतो को पहचानती है ना? फिर होरी से बोला, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया, पुरानी कहावत है। नाटन खेती बहुरियन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेंगी। जब से इनकी माँ मरी है जैसे घर की बरकत ही उठ गई। बहुएं आटा पात लेती है पर गृहस्थी चलाना कौन जाने, मुँह चलाना खूब जानती है। लोंडे कई फाड़ पर जमे होंगे, सबके सवाल से है। कामचोर, जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ, मर जाऊँगा तो आप सिर पर हाथ रख कर रोएंगे। लड़की भी वैसी है, छोटा सा उड़ौना भी करेगी तो भुन भुना कर। मैं तो सह लेता हूँ, खसम थोड़ी ही सहेगा। जुनिया एक हाथ से भरी हुई चिलम दूसरे में रस का लोटा लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुँची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भर लेता हूँ। जुनिया ने कलसा न दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे? एक लोटा पानी भी किसी ने न दिया। मेहमान काहे का? तुम्हारा पड़ोसी ही हूँ। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत ना दिखाए तो मेहमान ही है। रोज़ रोज़ आने से मर जाती तो नहीं रहेगी। जुनिया हंसकर तीसरी नज़र से देखती हुए बोली, वही मर जाती तो दे रही हूँ। महीनों में एक बार आओगे, डंडा पानी दूंगी। 15वें दिन आओगे तो चिलम पाओगे। 7वें दिन आओगे तो खाली बैठने से माची दूंगी। रोज़ रोज़ आओगे, कुछ ना पाओगे। दर्शन तो दोगी? दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। यह कहते कहते उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारित्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निष्विंद थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह उस द्वार से सदैव बंद रखती थी। कभी कभी घर के सुनेपन का उकताव कर वह द्वार खोलती है और किसी को आते देख भयभीत होकर दोनों पट बैठ लेती है। गोबर ने कलसा भर निकाला।
सबों ने रस पिया और एक चिलम तम्बाकू और पी कर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर, इस वक्त तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन में मुग्ध होता जा रहा था। गाय इतनी सुंदर और सुडौली, उसे इसकी बात की कल्पना भी नहीं। होरी ने लोग को रोक कर कहा, मंगवा लूँगा, जल्दी क्या है? तुम्हें जल्दी न हो, हमें तो है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें यह बात याद रहेगी। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा, तो कल गोबर को भेज देना। दोनों अपने अपने खाचे पर सिर रखे और आगे बढ़े। दोनों अपने इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह कर लौटे हो। होरी को तो अपनी चिर संबंध अभिलाषा को पूरे होने का हर्ष था। बिना पैसे के गोबर को इससे भी बड़ी मूल्य वस्तु मिल गई थी जो उसके मन की अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की ओर देखा। जुनिया द्वार पर खड़ी थी, मत आशा की भांति अधीर और चंचल। इसी के साथ ये पार्ट यही ख़त्म होता है। ये पार्ट भी कुछ सवाल छोड़ देता है, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था, अमीरों का दर्द। इस पार्ट में गरीब अमीर का दर्द नहीं समझना चाहता है, या फिर कुछ मान बैठा है कि वो ऐसे है। अब बात हुई है धनिया की। धनिया का दिल कितना निश्चल रहा होगा ना, वो झूठी तारीफ में भी इतनी प्रसन्न हो उठी कि उसने होरी को 3 खांचे भरकर देने के लिए कह दिया। अब मुझे लगता है कि आगे के पार्ट में झुनिया का और गोबर का क्या होने वाला है, वो जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट सुनना पड़ेगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और दिल से धन्यवाद।